हमारी है भाई। और ये दोबारा से टॉपिक मेरे को कराना ना पड़ जाए बस। किसी को रिवाइज है ये टॉपिक थोड़ा बहुत? यस सर। करवाया था ना इसका न्यूमेरिकल, तो थ्योरेटिकल पार्ट तो हमने पूरा कवर कर लिया था इसका। यस सर। यस सर। तो न्यूमेरिकल पार्ट करना था आज तो, लेकिन उसके लिए थ्योरेटिकल पार्ट मुझे बताओ क्या क्या केस होते थे। रिवर होती थी, उससे कौन क्रॉस हो रहा होता था? एक बंदा बंदा या मैन, ह्यूमन और बीइंग। कुछ भी क्रॉस हो रहा होता था, है ना। प्लास्टिक। बस बस ठीक है। उसको जाना था ए से कौन से पॉइंट पे? बी पॉइंट। बी। तो दो केस बनते थे इसका, बताओ कौन कौन से दो केस बनते थे? सर एक तो वो टेढ़ा जाएगा, हाँ, और स्ट्रेट, एक उसका स्ट्रेट। नाम पड़ा था। एक होता था शॉर्टेस्ट रूट पर, शॉर्टेस्ट पाथ, और दूसरा होता था शॉर्टेस्ट टाइम। टाइम। क्या फर्क होता था दोनों में, मेरे को बता सकते हो? शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम में क्या फर्क होता था? शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम में बच्चों क्या फर्क होता था, कौन बताएगा? अरे बोल दीजिए भाई। एक बार तो बंदा चाहता था शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता था कि ड्रिफ्ट क्या हो उसकी, जीरो। ड्रिफ्ट का मतलब आप समझ सकते हो, बताओ? कि जहां वो पहुंचना चाहता है वहीं वो पहुंचे। ए से बी पर पहुंचना चाहता है तो ए से कहाँ पहुंचे? बी पर। तो मतलब इसकी ड्रिफ्ट जीरो। सॉरी। तो अगर ए से बी जाना है तो उसको क्या सीधा तैरना पड़ेगा या थोड़ा सा टेढ़ा? सीधा। सर सीधा। सीधा। क्योंकि रिवर बच्चे इस तरफ जा रही है, तो कहाँ अगर वो सीधा जाएगा तो क्या वो बी पर पहुंचेगा? नो सर, बी है ना, डैश तो पर। बी डैश पर यानी यहाँ सी पर पहुंच जाएगा। तो इसको अगर बी पे पहुंचना है तो पहले कैसे चलना पड़ेगा? थोड़ा सा, थोड़ा सा टेढ़ा, यानी कितने लेफ्ट एंगल साइड पर? मान पे। लो थीटा एंगल पर, है ना। तब जाके ये बी पर पहुंचेगा तो इसकी ड्रिफ्ट क्या होगी? जीरो। याद आया? यस सर। अब यस सर। अगर ये वेलोसिटी v थी तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो v कॉस थीटा और वी साइन थीटा। साइन थीटा। और मैंने बताया था ड्रिफ्ट जीरो कब होगी? जब कौन कौन से कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? वी साइन थीटा। थीटा और बंदा और रिवर की जो हाँ, v साइन थीटा विल इक्वल टू v आर जी जी। जी साइन थीटा वी आर जी इक्वल हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या है? मैन की या बोट की वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। पक्का? सर। अब ध्यान से देखो, ये तो हो गया एक केस। ऐसे ही अब v कोस थीटा भी बताया था मैंने, इसके अंदर किसके इक्वल होता है? v भी कोस थीटा मैंने बताया था। अगर डिस्टेंस वर्टिकल वेलोसिटी ले रहे हो तो डिस्टेंस भी कैसा लोगे? वर्टिकल। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन। टाइम। तो एक ये केस बन जाता था। ये डिस्टेंस निकालना हो तब यूज करेंगे। अच्छा, शॉर्टेस्ट टाइम में क्या होता था बताओ? कि पहुंचे वो कहीं पर भी, लेकिन टाइम क्या लगना चाहिए उसको? कम। कम। तो अब वो स्ट्रेट, अगर कम से कम टाइम में पहुंचना है तो उसको बिल्कुल सीधा जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सीधा जाएगा तो पहुंचेगा कहाँ?
सी पर तो इस केस में चाहता वो था बी पर पहुंचना लेकिन सी पर पहुंचा, तो ये इतनी क्या हो गई इसकी ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो x। अच्छा, अब अगर वही टाइम अगर मान लो सेकंड केस ये है, वो चला है कैसे सीधा v वेलोसिटी से, लेकिन पहुंचेगा कहाँ c पॉइंट पर, है ना। तो ये इतना क्या हो गया इसका ड्रिफ्ट हो गया, यानी x। इसको यहां से रब कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब इस केस में उसकी कोई ड्रिफ्ट है, अगर वो v वेलोसिटी चला है सीधी सीधी इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी है, डिस्टेंस d है, तो टाइम सिंपल निकाल सकते हो, वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी भी ऊपर की डायरेक्शन में है, d भी यही वाला है, लेकिन ये मिनिमम टाइम है, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ t मिनिमम। पहली इक्वेशन समझ में आई, ये कर चुके हैं हम, याद है, ये पहला शॉर्टेस्ट टाइम। अच्छा, दूसरी चीज इसी के अंदर क्या थी सर, ये जो ड्रिफ्ट आएगी या नहीं आएगी इस केस में, बोलो क्या ड्रिफ्ट आएगी या नहीं आएगी इस केस में। कहाँ पहुंचना चाहता था वो, बी पर लेकिन पहुंचा कहाँ, सी तो ड्रिफ्ट आई या नहीं आई, आएगी आई। तो वो किस वजह से आई थी, मैन की बोट की वेलोसिटी की वजह से या रिवर की वेलोसिटी की वजह से, रिवर की रिवर। तो डिस्टेंस निकालना है ये ड्रिफ्ट का जो कि हॉरिजॉन्टल है x, और वेलोसिटी किसकी लूंगा, अब ये तो बोट की होती थी, ये किसकी होगी लेकिन रिवर की मल्टीप्लाई बाय में t मिनिमम। क्लियर है। यस आइए चलते हैं फिर, मैं दोबारा से समराइज कर देता हूँ। दो केस होते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम शॉर्टेस्ट पाथ में दो आंखें बंद करके सीधा ही लिख दो, v sin थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, v आर जी दूसरा क्या था, वेलोसिटी इनटू में टाइम इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस। याद है, यस यस शॉर्टेस्ट टाइम में दो चीजें होती थी सर, उसमें क्या होता था, सिंपल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय में t, कौन सा लेकिन मिनिमम डिस्टेंस, और फोर्थ कैसी थी, क्या निकालते थे फोर्थ में, ड्रिफ्ट किसके कारण होती थी, रिवर into time minimum is equal to x क्या होता था हमारा, डिस्टेंस क्लियर है। यस सर हर जगह वेलोसिटी ऑफ बोट होगी, सिर्फ ड्रिफ्ट निकालते टाइम वेलोसिटी ऑफ क्या होगी, रिवर होगी। क्लियर है, चले आगे। यस सर तो आज के लिए हम यही हमारा न्यूमेरिकल सोल्व करने का एजेंडा रहेगा। आओ रिवर बोट और रिवर मैन प्रॉब्लम पे सबसे पहले केस लिखना है और उसके फॉर्मूले लिख देने हैं और कुछ नहीं करना। तो देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कौन समझाएगा मेरे को फटाफट। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, सर एक रिवर फ्लो कर रही है वेस्ट टू ईस्ट जिसकी स्पीड है 5 मीटर पर मिनट से फ्लो कर रही है, और जो मैन है वो साउथ की किनारे साउथ बैंक पे है। हैंड रेस मैं पूछ लेता हूँ। हाँ परमिंदर बताओ। सर एक बंदा है जो रिवर है वो फ्लो कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। रुक जाओ, वेस्ट से ईस्ट दिख रहा है सबको, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखा दूं। यस ठीक है, हाँ बताओ आगे, बोलो आगे परमिंदर। कितनी सर वो फ्लो कर रही है 5 मीटर पर मिनट की स्पीड से कर रही है, और हाँ।
जो बंदा है वो रिवर के साउथ बैंक पे खड़ा है। और जाना कहाँ चाहता है? पता नहीं। शॉर्टेस्ट टाइम में इस रिवर को क्या करना चाहता है? क्रॉस करना चाहता है ना। मान लो शॉर्टेस्ट टाइम में कहीं पर भी पहुंचे, हमें नहीं पता कितने मीटर, उसकी स्पीड कितनी है बंदे की? 10 मीटर सर पर 10 मिनट। बोट पर मिनट। या मैं ही लिख दूं कितनी है? 10 मीटर पर मिनट। अब ये मैंने बार बार बता दिया, जब स्टिल वाटर की बात होती है तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ले लो, चाहे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले लो, दोनों की वैल्यू क्या आती है? सेम आती है, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उस केस में? 0 हो जाती है तब। लेकिन हमें मिल रहा है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना मिल रहा है? 10 मीटर पर मिनट। पर अब मिनट। कहता है कि शॉर्टेस्ट टाइम में स्विम हो। शॉर्टेस्ट टाइम में स्विम हो कैसे होगा? शॉर्टेस्ट टाइम का फॉर्मूला बता रखा है, यही बोल रखा है ना। यस शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब क्या होगा सर, बताओ? फॉर्मूला याद रखो। VRG into time equal to x. Time minimum is equals to x. हाँ, सिंपल। वेलोसिटी को सीधा जाना पड़ेगा शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, तो सीधा जाने के लिए उसकी वेलोसिटी है v, कितनी है? 10 मीटर पर मिनट। 10 तो v इनटू में टाइम मिनिमम किसके इक्वल हो जाएगा? डिस्टेंस के। डी। हाँ, तो d हमें नहीं पता कितना है, लेकिन इतना पता है v इनटू में v कितना है। चलो दोनों फॉर्मूले लिख देते हैं। ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या होगा? ड्रिफ्ट वाला। ड्रिफ्ट कब आएगी? शॉर्टेस्ट टाइम में ड्रिफ्ट आएगी या नहीं आएगी, पहले ये बताओ। सर नहीं शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब कहीं भी पहुंचे लेकिन जल्दी पहुंचे। तो जल्दी पहुंचेगा तो सीधा जाना पड़ेगा, सीधा जाता है लेकिन वो सीधा पहुंचेगा तो नहीं, कहाँ पहुंचेगा? थोड़ा सा आगे टेढ़ा। कहाँ पहुंचेगा? तो ड्रिफ्ट आएगी सर, ये एक्स। और ये ड्रिफ्ट किसकी वेलोसिटी से आती है? वो रिवर वी की रिवर की। इनटू में टी। मिनिमम आएगा क्या? हाँ सर, इज इक्वल टू क्या? एक्स। एक्स। तो बस दोनों इक्वेशन को यूज कर लो। पहले केस में बोट की वेलोसिटी गिवन है कितनी? 5 मीटर। ये तो मैंने तुम्हें बताने के लिए बोल दिया, ठीक है। लेकिन अब तुम ध्यान से देखो, इसने बोला क्या है? शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए उसको कैसे जाना पड़ेगा, सीधा या टेढ़ा? सर टेढ़ा। सर टेढ़ा। एक होता है शॉर्टेस्ट टाइम, एक होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए उसको बिल्कुल सीधा जाना पड़ेगा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए उसको कैसे जाना पड़ेगा? टेढ़ा, ताकि वो जहां पहुंचना चाहता है वहीं पहुंचे, तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ड्रिफ्ट कितनी होगी उस केस में? 0। लेकिन यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहा है क्या वो? नो सर नो सर। तो शॉर्टेस्ट टाइम बोल रहा है, तो कैसे जाना पड़ेगा उसको? स्ट्रेट सीधा। सीधा। सीधा कौन सी डायरेक्शन है? वर्टिकल हाँ हाँ, बोलो बोलो। वर्टिकली कौन सी आ रहा है ऑप्शन में? साउथ टू नॉर्थ। हाँ, सर साउथ नॉर्थ। से नॉर्थ, यानी सीधा कहाँ चला जाएगा? नॉर्थ की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए, सीधा ही लिख सकते थे ऑप्शन नंबर ए। अब वो क्यों लिखवाया? वो इसलिए लिखवाया क्योंकि आगे उसका यूज करेंगे, आगे ऐसे ऐसे फॉर्मूले और बनाने हैं। लेकिन ये क्वेश्चन तो हम देखते ही बता सकते थे। ड्यू क्या आएगा आंसर? सीधा ड्यू नॉर्थ, क्योंकि इसका पाथ कैसा है? शॉर्टेस्ट कैसा टाइम है? शॉर्टेस्ट क्या है? टाइम। और शॉर्टेस्ट टाइम के लिए बिल्कुल कैसा जाना पड़ेगा उसको? सीधा। चले आगे। यस सर यस सर। पक्का? किसी को कोई डाउट? नो सर अब ये देखो क्वेश्चन, कौन समझाएगा? देखो, बोलो बोलो बोलो। शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब?
बोलो भाई, कौन समझा सकता है क्वेश्चन? सर एक बोट जा रही है जिसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, जो स्टिल वाटर में है, और सर ये एक रिवर से क्रॉस होती जा रही है जिसकी विड्थ जो है वो 1 किलोमीटर है। सर जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। 15 मिनट में सर उसने शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, ट्रेवल किया है, हाँ आगे। और सर उसकी वेलोसिटी रिवर में कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। बिल्कुल, देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर पूछिए, यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिंपल, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है। तो देखो एक बोट है जिसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, वो विड्थ कितनी है उसकी रिवर की? 1 किलोमीटर। 1 तो अब तुम इतने अब तो हमें समझ चुके हैं, ये जो भी वेलोसिटी दे रखी है हमें यही वेलोसिटी यूज करनी होती है अपने फॉर्मूले में। तो मैं सिंपल वी बी की लिख लेता हूँ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्योंकि हम वही रिलेटिव का फॉर्मूला लगाते हैं हमेशा, वी बी यही आ जाता है। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 किलोमीटर चलना है, पाथ कैसा है? शॉर्टेस्ट टाइम का केस है या शॉर्टेस्ट पाथ का है केस? सर पाथ का। पाथ का केस है। शॉर्टेस्ट रूट यानी शॉर्टेस्ट पाथ है, तो क्या किसके इक्वल होता है? कैसा जाना पड़ेगा उसको, टेढ़ा या सीधा? शॉर्टेस्ट पाथ है, टाइम नहीं है। सर टेढ़ा। टेढ़ा कितने एंगल पर? थीटा। तो इसके वही केस बन जाएगा, v sin थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? v आर जी। तो लिख दो v sin थीटा विड बी इक्वल टू v आर जी। ये v b की वैल्यू दे रखी है कितनी? चलो ये तो पहला फॉर्मूला हो गया, कोई बात नहीं, रुक जाओ, ये फर्स्ट फॉर्मूला। इस केस में दूसरा फॉर्मूला भी तो लगता था, वो क्या था? वी बी cos थीटा t इक्वल डी। डी कितना है वर्टिकल वाला? 1 किलोमीटर। ये डी यही होता था ना, डी। ये कितना गिवन है? 1 किलोमीटर। दोनों इक्वेशन दिख रही है क्या? सबको समझ में आ रही है ये इक्वेशन क्यों लगाई है? देख लो, देख लो, फिर भी किसी को डाउट होता है तो प्लीज देख लो, कोई भी इशू आ रहा है तो। क्लियर है? चले आगे। यस सर। आइए फिर, तो ये दो इक्वेशन आ गई, हमें निकालनी है रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी वी आर जी निकालनी है। तो इस इक्वेशन का यूज कर लेता हूं एक बारी। इस इक्वेशन के लिए वी आर जी के लिए मेरे को वी बी भी पता होना चाहिए और साइन थीटा भी पता होना चाहिए। वी बी तो पता है कितना, 5 किलोमीटर। लेकिन साइन थीटा पता है क्या? नो सर। तो मैं इस इक्वेशन को अगर लिखना चाहूं तो ये आएगा, वी बी की जगह लिख दूं 5 और साइन थीटा की जगह लिख दूं साइन थीटा ही इज इक्वल टू वी आर जी। तो अगर वी आर जी चाहिए तो बच्चों मेरे को किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? सोचो, अगर वी आर जी निकालनी है तो किसकी वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी? साइन थीटा। साइन थीटा की। देखो किसी को इसमें कोई डाउट है? मैंने सिर्फ और सिर्फ वी बी की वैल्यू पुट करी है। अब मेरे को बताओ क्या चाहिए, मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? सेकंड इक्वेशन से थीटा की वैल्यू निकालूंगा। कैसे? वी बी तो गिवन है कितना बच्चों? 5 किलोमीटर। और कोस थीटा, ठीक है, और टाइम की वैल्यू कितनी है? 15 मिनट्स है, लेकिन आवर्स में बदलने के लिए इसको डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 1। तो 15 4 जा 60, तो 5 कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? कोई बताएगा मुझे ध्यान से, कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा इस इक्वेशन से? देख लो, साफ दिख रहा है। अरे भाई कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? cos 20 लिखिए। नहीं नहीं, ध्यान से देखो बच्चे, ये 5 है डिवाइड बाय 4 है इज इक्वल टू 1 है, तो कोस थीटा किसके इक्वल आएगा भाई? 5 कोस थीटा डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 है, तो कोस थीटा किसके इक्वल आ रहा है? 4/5। और ये जो ट्रायंगल देखा देखा नहीं लगता क्या? कोस थीटा 4/5 यानी बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज 5। ये कितना हो जाता है? 3। 3।
तो हम अब देख लेते हैं, cos थीटा 4/5 है, लेकिन मेरे को फॉर्मूले में तो किसकी वैल्यू चाहिए? साइन थीटा। साइन थीटा। तो cos थीटा 4/5 है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? सर 3/5। 3/5 इसके अंदर पुट कर दो। इस फॉर्मूले में 5 साइन थीटा वी आर जी के इक्वल है, तो 5 साइन थीटा इक्वल टू वी आर जी। साइन 5 की जगह 5 लिखा, साइन थीटा की जगह क्या लिखूं बच्चों? 3/5। तो वी आर जी किसके इक्वल आ गया? 3। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। देख लो अच्छे से, देख लो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सबसे पहले, हमने कोई भी चेंज किया क्या अप्रोच? सबसे पहले ये देखा है कौन सा मेथड लगा है। इस केस में क्या था? शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ के दोनों फॉर्मूले लिख दिए, बात ही खत्म, इससे बाहर आना ही नहीं, उनको यूज कर लिया। वी आर जी निकालने के लिए साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन से निकाली और वैल्यू पुट कर दी। देख लो, किसी को कोई डाउट है तो अभी भी। सर अगला वाला पेज निकालना। देखता हूँ, ये लो। सर हो गया। चले, यस सर। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। देख लो, आप आराम से देख लो, किसी को कोई भी डाउट होती है तो। फिर भी कोई कुछ भी टेंशन में नहीं रहना, किसी को कोई डाउट है तो। इसने भी वही किया हुआ है, देखो, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, वी भी दे रखा था 5, ठीक है, विड्थ इतनी दे रखी थी, स्पीड ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकालना था। रिवर कैसे निकालोगे? ये तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, रिवर कैसे निकालेंगे बताओ? सिंपल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके हम भी निकाल सकते थे, नॉर्मल हमने निकाला है। तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। इन्होंने दूसरा फॉर्मूला यूज किया, हमने दूसरा किया, वो अलग अलग तरीके से हो जाएगा। तुम चाहो तो यहाँ पर अब 4 लिख देते, कोस थीटा इंटू 15/4, वही आंसर आता, बिल्कुल ठीक। लेकिन ध्यान से करना, कभी विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमने यूज किया है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी स्टिल वाटर वाला, ठीक है, स्टिल वाटर वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है, याद रखना इस बात को। यस सर। ठीक है, ये देखो, ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखना। वी बी आर इंटू टी इज इक्वल टू, शॉर्टेस्ट टाइम के केस में यही होता है ना, वी बी आर इंटू में टी इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। अगर ये टाइम केस में होता तो टी मिनिमम लिखते, लेकिन ये शॉर्टेस्ट टाइम का बन जाता, लेकिन हम कर रहे हैं शॉर्टेस्ट पाथ। अब तो शॉर्टेस्ट पाथ में हमें वी बी आर का कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा? कोस, ठीक है ना? कोस थीटा। तो मैंने यही लिखा है, वी बी आर कोस थीटा इज इक्वल टू, हमने लिखा इनटू में टाइम इज इक्वल टू का डिस्टेंस। वी बी आर हमारे पास इस केस में जैसे यहाँ पर 4 है, और कोस थीटा हमारे पास क्या हो गया था? 4/5। 4/5। तो वो उस हिसाब से हम अपना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कंफ्यूज ज्यादा होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चले आगे। यस सर। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए अब थोड़ा सा। क्या है इस क्वेश्चन में, समझाओ। समझाओ समझाओ, कैसा लिखा हुआ है?
सर एक रिवर की जो धारा मतलब स्ट्रीम है वो फ्लो कर रही है स्पीड से 2 किलोमीटर पर आवर, और जो स्विमर है वो स्विम कर रहा है सर स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर। तो इन्होंने पूछा कि क्या स्विमर की डायरेक्शन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ द रिवर। रिवर के फ्लो में जब वो रिवर को स्ट्रेट क्रॉस करेगा तो उसकी सर वो डायरेक्शन क्या होगी। वेरी गुड। तो स्ट्रीम ऑफ द रिवर फ्लो विद द स्पीड, मतलब रिवर चल रही है कितनी स्पीड से? 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर। ठीक है। स्विमर किस स्पीड से फ्लो कर सकता है बच्चों? 4 किलोमीटर पर आवर से। तो वो कैसा जाना जाता है? स्ट्रेट। स्ट्रेट जाना है अगर उसको, तो चलना कैसे होगा उसको? थोड़ा सा टेढ़ा। कितनी स्पीड से जा रहा है वो? 4 किलोमीटर। बोलो बोलो बोलो। स्विमर 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। What should be the direction of swimmer with respect to the flow of the river to cross the river straight? जब भी डायरेक्शन आ जाए तो मतलब तुमने क्या निकालना है? थीटा। अब हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी इसकी 4 किलोमीटर पर, हमें फॉर्मूला पता ही है सर, क्या होता है? कैसा है? शॉर्टेस्ट टेढ़ा गया है तो शॉर्टेस्ट क्या होगा? कौन सा केस लगेगा, पाथ का या टाइम का? पाथ। पाथ का। और पाथ के लिए तुम्हें पता है ये अगर v है तो ये v cos थीटा, ये v sin थीटा। क्या फॉर्मूला लगेगा फटाफट बताओ? दो फॉर्मूले। v sin थीटा वुड बी इक्वल टू v RG RG, है ना? तो v SR, v इसने निकालना क्या है? ये सॉरी SR तो हमें दिए रखा है ना, हमें थीटा निकालना है। अच्छा राइट। v SR कितना दे रखे हैं हमें? कितना दे रखा है? चलो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, कोई बात नहीं लिख ली। सेकंड इक्वेशन क्या होती थी? v SR cos थीटा cos थीटा into टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी कौन सा? वर्टिकल वाला, है ना? क्योंकि अगर ये v cos थीटा वर्टिकल है। ठीक है, अभी नहीं कोई यूज करना है, हमें चेक कर लेते हैं। पहला है v SR sin थीटा इज इक्वल टू VRG। आओ, v SR क्या है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर पर आवर। स्विमर तो कर रहा है 4 से। साइन थीटा इक्वल टू क्या है? VRG। VRG कितना है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। तो साइन थीटा कितना हो गया? सर 2/4 1/2। और थीटा 1/2। साइन थीटा 1/2 मतलब थीटा 30 डिग्री। लेकिन इक्वेशन में तुम्हें क्या 30 डिग्री दिख रहा है? नो सर। क्यों ऐसा हो? हमने आंसर गलत निकाला इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल सही निकाले हो। कैसे सर? कैसे कैसे कैसे? सोचो सोचो सोचो, सोचने से होगा। सोचो, आंसर तो सही। पहले बताओ जिसका 30 डिग्री नहीं समझ में आया पहले तो वो पूछो। सबको आ गया 30 डिग्री कैसे निकाला है? भाई हमने देखा शॉर्टेस्ट पाथ का केस है तो v sin थीटा VRG के इक्वल लिखा। VAR दे रखा है, VRG निकाल दे रखा है। साइन थीटा नहीं निकल जाएगा क्या दोनों से? दोनों को डिवाइड करके बस यही किया होगा। इक्वेशन फर्स्ट यूज की है, सिर्फ लिख दी दोनों इक्वेशन ताकि तुम्हें याद रहे, लेकिन यूज सिर्फ कौन सी किया है इस केस में अभी तक? फर्स्ट। उस केस में 30 आ गया, थीटा 30 आया। और थीटा देखो क्वेश्चन यहाँ डायग्राम में कहां से बन रहा है थीटा? वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से? वर्टिकल। तो वर्टिकल से 30 डिग्री बन रहा है, ये चीज 30 है। लेकिन इसने पूछा कहाँ है? विद रिस्पेक्ट टू रिवर कैसा फ्लो हो रही है? हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनेगा? टोटल ये वाला एंगल कितना होगा भाई? ये कितना होगा वर्टिकल से? 90। और थीटा कितना आया है? 30 डिग्री हो गया फिर। टोटल कितना? सर 120 डिग्री। 120। तो ये तो हो गया विद वर्टिकल, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा? 30 में कितना ऐड कर दूंगा? 90। तभी क्या आएगा? 120। क्यों? क्योंकि ये चीज भी तो ऐड होगी। ये साफ दिख रहा है ना सबको? ये 90, यस सर। ये 90, ये 30। तो ये टोटल कितना हो गया बच्चों? 120। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? सी। 30 सी। देख लो, कोई डाउट?
नो सर। नो सर। सॉरी, चले आगे। सर ये देखो आ गया 120। अब ये कोशिश करो ट्राई, इसके बाद वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट करो, जितना हो सकता है तुम ट्राई करो इसको। हैंड रेस करो जिसको समझ में आता है, सोचो पहले 1 मिनट, इसको बैठ के सोचो आराम से, फिर भी किसी को डाउट होता है तो वो पूछो। क्या पूछ रहा है इसमें ध्यान रखो, हैंड रेस करो, हिंदी में बताओ, कैसा भी मन करे तुम्हारा। नहीं, किसी को समझ में आ रहा है? थोड़ा सा सोच समझने की कोशिश करो, साफ साफ तो चीजें दे रखी हैं। क्या बोल रहे हो, कोई बता पाएगा? चलो 2 मिनट देते हैं, सोचो, तब सोचो। सर एक मैन है जो रिवर को क्रॉस करना चाहता, मतलब एक मैन है जो रिवर को क्रॉस करना चाहता है। वेरी गुड। इफ ही क्रॉस अगर वो मिनिमम टाइम में क्रॉस करता है तो वो 10 मिनट्स लेगा और ड्रिफ्ट होगी उसकी 120 मीटर। बिल्कुल। अगर वो शॉर्टेस्ट रूट लेता है तो वो टाइम लेगा 12.5 मिनट, और हमें इसकी वेलोसिटी, हमें बोट की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बिल्कुल ठीक। तो क्या हो रहा है सर, अगर एक मैन है, ठीक है, अगर एक मैन है रिवर को क्रॉस करना चाहता है, वो मिनिमम टाइम में जाना चाहता है, पहले केस में तो कैसा जा रहा है? हॉरिजॉन्टल शॉर्टेस्ट टाइम। और सेकंड केस टाइम में कैसा जा रहा है? शॉर्टेस्ट पाथ। पाथ। तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू मैन या रिवर, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब ध्यान से देखो, पहले वो जाना चाह रहा है, इफ क्रॉसेस इन अ मिनिमम टाइम ही टेक्स 10 मिनट्स। अगर वो मिनिमम टाइम में जा रहा है तो उसको कितना टाइम लगता है? 10 मिनट्स। मिनिमम टाइम मतलब कैसा जाना चाहेगा? बिल्कुल सीधा लेकिन पहुंचेगा कहाँ? ड्रिफ्ट होगी कुछ, ड्रिफ्ट। राइट? तो सिंपल सी बात, तो मिनिमम टाइम का फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी y, इस केस में अगर y जा रहा है तो, ठीक है। और सर, और ड्रिफ्ट भी होगी, ड्रिफ्ट किसकी वजह से होगी? रिवर की रिवर फ्लो की मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू कितने हैं ड्रिफ्ट? 120। 120। इन दोनों फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट? हाँ सर। शॉर्टेस्ट टाइम की बात कर हो गई, शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं, इसमें तो सिंपल वीबी क्या आ जाएगा? कॉस्ट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल्स टू वी वी आर और वीबी कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इनटू टाइम, क्या आ टाइम जाएगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस। एक्स। क्या यही होगा? नहीं, क्या होगा वो? D/T। y, सिंपल है ना, t तो लिख ही दिया बच्चे, सिंपल y रह जाएगा इस डिस्टेंस कि v cos थीटा कौन सा होगा? वर्टिकल वाला कंपोनेंट, हमने बार बार करते आए हैं ना वर्टिकल वाला, जैसे ये कंपोनेंट cos थीटा वाला, तो डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी ली है? वर्टिकल वाली ली है। इन दो चारों फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। अब नो इसको सर। solve करते हैं। अब कैसे सोल्व होगा ये बताओ? बताओ बताओ कैसे सोल्व होगा ये?
सोचो सोचो सोचो, हमें निकालना क्या है? सर वेलोसिटी ऑफ वॉट टी विद मिनिमम भी रिस्पेक्ट टू मेरे को वाटर। दे रखी है, टी मिनिमम भी दे रखी है, इसी को यूज करते हैं पहले। वी बी कोस थीटा, टी मिनिमम कितना दे रखा है बच्चे देखना, 10 minutes. 10 मिनट। इज इक्वल टू वाई। हमने कहा ठीक है, और इस केस में भी देख लेते हैं, वी बी साइन थीटा, ये वी आर जी के इक्वल होगा। वी आर जी दे रखी है मेरे को क्या? नहीं गिवन है, चलो कोई बात नहीं। अब इस केस में देखते हैं, सर वी बी टी वाई के इक्वल है, वी आर जी टी इसके इक्वल है, ये सब इसके इक्वल है। मेरे को निकालनी क्या है? बोट की वेलोसिटी। बोट की वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या बोट की वेलोसिटी इस इक्वेशन में दिख रही है मेरे को साफ साफ? वी बी यही निकालना है यस ना। सर। तो वी बी अगर निकालना है, इक्वेशन फर्स्ट लिया है मैंने, वी बी अगर निकालना है तो मेरे को क्या चाहिए? एक तो y चाहिए और डिवाइडेड बाय क्या हो जाए? टी टाइम। टाइम तो गिवन है, शॉर्टेस्ट टाइम कितना है? 10 मिनट। इसको छोड़ देते हैं अभी, शॉर्टेस्ट यहाँ है ना, तो 10। तो y बाई क्या आ जाएगा? 10 किसके इक्वल आ जाएगा? वीबी। लेकिन वीबी निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए? डिस्टेंस। y चाहिए। और कोई आसान तरीका हो सकता है क्या इसका? देखो सर, y निकाल नहीं सकता तो कुछ और कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकते हो बच्चे। ये फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन दोनों में क्या है? Y. y है, और दोनों में vb भी है। तो क्या कुछ हो पा रहा है? देखो ध्यान से सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ दिमाग। देखो, जिस चीज से तुम्हारा सबसे पहले आंसर निकल सकता है, मेरे को पता है, मेरे को ये तुम और आसान कर दो इसको। जो जो वैल्यूज है ना वो पुट कर दो, सेकंड इक्वेशन में ही हमने वैल्यूज पुट कर सकते हैं जो जो हमें पता है। वी आर जी निकाल, पता ही नहीं सर। टाइम तो पता है कितना है मिनिमम? 10 मिनट्स। minute. इज इक्वल टू 120। तो वी आर जी क्या हो गया? सिंपल 12 हो गया क्या? बताओ। यस। देख लो अच्छे से, देख, सिंपल। वी आर जी पता लग गया 12। अब वी आर जी को कहाँ यूज कर सकता हूँ? सोचो कहाँ यूज कर सकता हूँ? वी आर जी सिर्फ एक ही जगह यूज हो सकती है, इक्वेशन नंबर 3 में सर, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में। तो वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर जी। वी आर जी कितना है? 12। 12। लेकिन अब मेरे को निकालनी वी बी है। वी बी निकालने के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए? Sin. साइन। साइन थीटा। अब साइन थीटा पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा क्या? यस यस साइन थीटा कैसे निकालूं? अब सोचो थोड़ा सा। सर सेकंड इक्वेशन यूज हो चुकी है, थर्ड भी हो चुकी है, रह कौन सी गई? First or fourth. फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ दोनों में y है ना? यस यस सर। फर्स्ट और सेकंड फोर्थ को, फर्स्ट और फोर्थ को डिवाइड करूंगा अगर, क्या कट जाएगा दोनों में? सर y कट जाएगा, है ना, vb भी कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा? t मिनिमम बाय, सर टाइम मिनिमम भी कट जाएगा। नहीं नहीं, टाइम मिनिमम इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर गलत लिखा है ना हमारे, शॉर्टेस्ट पाथ है उसमें टाइम छोटा थोड़ी, अब नहीं कटेगा देखो, है ना। यस तो vb टी मिनिमम इज इक्वल टू y है, vb से vb कट गया, ठीक है। By टाइम मिनिमम बाय में कोस थीटा इंटू टी किसके इक्वल आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर y से y भी कट गया तो किसके इक्वल आ जाएगा? सोचो, VB इंटू टाइम मिनिमम। यहाँ पर भी y था, इधर भी y था, y से y कट गया तो कोस थीटा किसके इक्वल आ गया? टी मिनिमम बाय टी। टी, और टी मिनिमम बाय टी तो दे ही रखा है। टी मिनिमम कितना है? 10, और टी कितना है? 12.5। ये कितना हो जाएगा? 100 बाय 125, ठीक है। कट रहेगा, किस पे कट रहा है? 20 बाय 25, और काट दो 4 बाय 5। या ये कोस थीटा की वैल्यू 4 बाय 5, लेकिन मेरे को चाहिए किसकी थी? साइन थीटा। वीबी साइन थीटा। तो वीबी साइन थीटा कितना होगा अगर कोस थीटा 4 बाय 5 है? 3.5. तो वीबी किसके इक्वल आ जाएगा? 60 बाय 3 कितना हो गया?
सोचो। 20 20 मीटर पर मिनट। ऑप्शन नंबर सेंट सबसे पहले मैंने सिर्फ वही चीजें देखी है जो मेरे को चाहिए। कौन कौन सी चीजें चाहिए मैंने देख लिया। क्वेश्चन में बोल रहा है शॉर्टेस्ट रूट भी बोल रहा है और शॉर्टेस्ट टाइम भी बोल रहा है, तो मैंने दोनों का फॉर्मूला लगा लिया। चारों इक्वेशन मैंने लिख दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ देख लिया। अब उसने कहा ये निकालनी है, तो सबसे पहले मैंने थीटा मैंने क्या किया, मैंने कहा इस इक्वेशन में देखता हूँ। मैंने इस इक्वेशन से देखा तो मेरे पास वी आर जी की वैल्यू आ गई कितनी, 12 आ गई। मैंने कहा वी आर जी तो आ गई, तो मैं इस इक्वेशन में वी आर जी की वैल्यू पुट कर दूं, वी भी आ जाएगा। लेकिन पता चला मेरे पास क्या नहीं है, साइन थीटा। साइन थीटा के लिए मैंने फर्स्ट और फोर्थ को क्या कर दिया, आपस में डिवाइड। तो साइन कोस थीटा आ गया तो साइन थीटा भी आ गया, तो वैल्यूज पुट करके आंसर आ गया। याद रखोगे? अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया? हम इसको Yes. और एक बार कल इसको और ब्रश अप कर लेंगे। थोड़ा सा ये टिपिकल कंसेप्ट है, मैं समझता हूँ, लेकिन हम इसको कल और ब्रश अप कर लेंगे। कल मैं ट्रिक्स बता दूंगा इसकी पूरी, कब तुमने क्या दिमाग में रखना है, ये सब हो जाएगा। ठीक है? Yes. तो कल का लेक्चर मिस मत करना। कल इसकी ट्रिक हल्की सी बता के फटाफट इसको रैप अप करके नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है? ठीक है, कल का मजा आएगा चैप्टर में। याद रखना कल चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, लॉज ऑफ मोशन। लेकिन उससे पहले इसको बहुत सिंपल तरीके से और भी सोल्व करेंगे। ठीक है? अभी तुम्हें आइडिया हो गया, अब कल यही क्वेश्चंस को हम अच्छे से करेंगे। और ठीक है? यस सर। एक क्वेश्चन और भी है हमारे पास, ये वाला ट्राई करके आ सको तो आके करके आना, वरना रहने देना। वरना ये तो पक्का करके आना। ये दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है? अब समरी हमने समरी वाले हमने बहुत बार कर लिया है। दोनों केस समझ में आ गए सबको? शॉर्टेस्ट रूट और शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट रूट और पाथ तो सेम बात है। शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट क्या अलग होना है, दूसरा केस टाइम। याद रखना। ठीक है? कल थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ठीक है बच्चे, फिर आज के लिए हम लेफ्ट कर सकते हैं। जिसने जाना है जा सकते हैं। कोई डाउट नहीं है किसी को? नो सर। चलो बच्चे, कर रहा हूँ Bye, फिर मीटिंग। बाय बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट। रिवाइज करके आना इसको अच्छे से।